और आपने किताब भी लिखी है ब्लैक वारंट जी। सर आज बात हो रही है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, और क्या बिहार में वो दौर जो है दोबारा वापस आया है? क्योंकि हम जैसे बात कर रहे थे, अभी जो रिसेंट गोपाल खेमका हत्याकांड हुआ, इसमें पुलिस जेल में सबसे पहले छापा मारने गई, और खबरों में जो छप रहा है कि उनको उसको शुरुआती लीड्स भी वहीं से मिली हैं। अब इसमें नाम भी आ गया है एक गैंगस्टर का, उसका अजय वर्मा, नाम आपने सुना हुआ पहले? अजय वर्मा। अब लिस्ट बड़ी लंबी है बिहार की, मेरे पास तो 5 पन्ने तो यूपी बिहार के गैंगस्टर्स के नाम के आ गए मेरे पास। बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन का सर ने जिक्र किया, आनंद सिंह होते हैं, ये नेता बन गए, आनंद मोहन सिंह नेता बन गए, सूरजभान सिंह नेता बन गए, ये भी नेता बन गए, पप्पू यादव नेता बन गए, एक संतोष झा सीतामढ़ी उत्तरी बिहार के, अच्छा इनकी हत्या हो गई थी तो इनका करियर छोटा रह गया होगा। सुबोध सिंह इनका नाम नालंदा के, और ये अजय वर्मा जो है पटना के। सर जेल से क्राइम कैसे चलता है? आप देखें जो आपने नाम लिए, जैसे शहाबुद्दीन है, इसके राजीव रंजन, पप्पू यादव हैं, जब ये जेल में थे तो जेल से इनका पूरा साम्राज्य चलता था। अब आप पूछ रहे हैं कैसे चलता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इनका पूरा साम्राज्य चलता था, और अगर इनकी गवर्नमेंट इनकी है वहाँ पे स्टेट में, तो उसमें जो जेल सुप्रिंटेंडेंट इनकी गवर्नमेंट कौन सी होती है? इनकी गवर्नमेंट मीन्स जिस पार्टी के हैं, तो मैं पार्टी से कर रहा हूँ, कोई मतलब उससे नहीं जा रहा। तो अगर इनकी पार्टी की गवर्नमेंट है तो उसमें इनको पूरी छूट होती है कि ये वहाँ पे दरबार लगाते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, अपने खाना इनका बाहर से आता है। अब जेल सुप्रिंटेंडेंट इतनी छोटी पोस्ट, मतलब इतना बोना पड़ जाता है इनके आगे। अब ये कोई भी डिमांड करते हैं तो उसको पूरी करनी होती है, नहीं तो उसकी ट्रांसफ़र ऐसे, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेट है बिहार, इतनी बड़ी स्टेट है यूपी, इतनी बड़ी स्टेट है, तो उसकी ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे हो जाएगी कि जहाँ उसका पूरा फैमिली सेटअप जो है बिगड़ जाएगा। आप देखें जब पप्पू यादव थे तो उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, और उसमें उन्होंने कहा कि ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर जनरल प्रिजन की है। अगर इसको कोई भी जेल के अंदर जो है कोई भी ऐसी सुविधा मिली जो कि कानून के दायरे में नहीं आती, तो उसके लिए जो डायरेक्टर जनरल प्रिजन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लायबल होगा। अच्छा। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ी, क्योंकि उन दिनों में अखबार में आता था कि वहाँ पे रोज़ उसको कई सौ लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, अपनी पसंद का खाना खा रहा है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, और कभी अंदर तो बंद होता ही नहीं, जेल सुप्रीम के कमरे में बैठा रहता है, और रात को अगर होता है तो अपने घर चला जाता है। यहाँ तक की शिकायतें थी। सर एक सेकंड, क्योंकि खबर आई, देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, और खबर आ रही है कि बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या हो गई। अभी हम क्राइम की बात कर रहे हैं, 5 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप है। तो बहुत गंभीर खबर है, सभी एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, और आरोप ये था कि इस परिवार की महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगा दिया गया, और उसके बाद इनके साथ मारपीट की गई, और 5 लोगों को मारने पीटने के बाद जिंदा जला दिया गया बिहार के पूर्णिया में। अब इसको किस अपराध की कैटेगरी में रखा जाए? जिंदा जला दिया जा रहा है अगर एक परिवार को, पूरे को, तो अब ये नीतीश कुमार जी के लिए तो ये सब सारी चीजें ये एक साथ आना, ये तो बहुत खराब संकेत हैं इस वक्त के। अच्छा सवाल ये कि ये दिन कोई पूछ रहा था कि नीतीश कुमार जी हैं कहाँ? नीतीश कुमार जी का एक स्टेटमेंट तो आए, ये जो हत्याकांड हो रहे हैं या ये जो अब ये वारदात आज हो गई है, वो बोले वो होम मिनिस्टर हैं। क्या नीतीश कुमार जी पर्सन इंचार्ज हैं? अभी होल्ड है उनका? अभी जैसे कहते हैं सरकार का एक बाल, वो नीतीश जी क्या कायम रख पा रहे हैं? अब तो ये सवाल लोग पूछने लग गए, और पूछे जाने चाहिए अगर ऐसे कांड होते रहेंगे तो। सर सॉरी, आपकी बात मैंने बीच में रोकी, एक कमेंट देखिए अभी एक और। ये असली सवाल ये है कि सरकार का इकबाल कम हो गया है। नीतीश कुमार कंट्रोल करने, हैंडल करने की पोजीशन में नहीं है। आपने कहा ना कि कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस दिन गोपाल खेमका की हत्या हुई उसके अगले दिन उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें डीजीपी, तमाम एडीजीज और आईजी, ये सब लोग शामिल हुए, और उसके सिर्फ विज्ञप्ति जारी हुई, उसकी एक तस्वीर नहीं आई। अब आप कल्पना करिए ऐसा होता है क्या? मुख्यमंत्री जब एक हाई लेवल मीटिंग कर रहा है पुलिस अधिकारियों के साथ, तो उसकी एक तस्वीर जारी की जाती है, और उसका मकसद ये होता है कि अपराधियों में खौफ हो कि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। Exactly. और आम लोगों में ये भरोसा बने कि मुख्यमंत्री देखिए कमांड में है, वो सारी चीजों को देख रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई है, लेकिन तस्वीर नहीं जारी की गई। तो ये आशंका है कि वो बैठक भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं।
उनके बिहाफ में दूसरे लोग तो बैठक नहीं ले रहे हैं। उनकी जिस तरह की मानसिक स्थिति की चर्चा है कि वो भूलने लगे हैं बातें और लोगों के नाम भूल जाते हैं और क्या घटना हुई, किस लिए मीटिंग, स्टिल द चीफ मिनिस्टर, वो फिर और होम मिनिस्टर भी हाँ, होम मिनिस्टर, तो वो एक तस्वीर नहीं है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को हैंडल नहीं कर रहे हैं। एक तो इकबाल का कम होना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पुलिस का निकम्मापन, पुलिस जो है जितनी फेल हुई है अभी बिहार में, पटना राजधानी में आपने एक हेडलाइन पढ़ी कि 7 आईपीएस लगे हुए हैं और एडीजी के गाड़ी के आगे पुलिस सड़कों पर अपराधी गोलियां चलाते भागते हैं और वो एडीजी उसको फॉलो कर चेंज कर रहा है। अब आप सोचिए तेजस्वी यादव के घर के बाहर जो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वहां एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनका घर है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत, उनका घर है उस रोड पर, वहां अपराधी गोलियां चलाते हैं और आज तक पकड़े नहीं गई है इस घटना को 1 महीने हो गए। एक सर मैं आ रहा हूं, बस 30 सेकंड मुझे दीजिएगा सर। मतलब जो बात अभी उन्होंने कही कि भाई शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठा है जब वो इन कमांड नहीं नजर आता, ये नीचे कैसे ट्रांसलेट करता है जमीन पर? जो क्रिमिनल एलिमेंट होता है वो देखता है क्या, ताकता है क्या ऊपर सत्ता में कौन है? उसका संकेत और उसकी फॉल्ट लाइंस नीचे तक जाती, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। और अगर ऊपर की स्थिति किंकर्तव्य विमूढ़ असमंजस की है या एक तरीके से आदमी असमंजस की स्थिति में है तो नीचे तक परकुलेट करता। बात जाती है लोएस्ट कांस्टेबल तक, और लोएस्ट कांस्टेबल तक अगर गई है, ये माफिया वैक्यूम में तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनके मददगार बता देते हैं कि अभी मौका अच्छा है, गोल मार दो। और ये गोल मारने के बाद अजीत बाबू ने बताई है यही हालात अगर यूपी में हुए होते तो 24 घंटे के अंदर उन सबकी गाड़ी जाती पलट और उनका पंचायतनामा भर दिया जाता। विकास दुबे की गाड़ी पलटी। अतीक अहमद, कौन सोच सकता था अतीक अहमद पर कोई हाथ डालेगा? जिन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई वो अलग बात है, लेकिन अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया। वाकई सब मिट्टी में मिल गए। मुख्तार अंसारी अगर सरकार ने कमर कस ली कि मिट्टी में मिलाना, 3 शब्द मिट्टी में मिला दूंगा, संदेश चला गया मिट्टी में मिलना है, बात खत्म हो गई। यहां पर अगर ये असमंजस ऊहापोह इधर जाऊं या उधर जाऊं वो भी आपको दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा यही घटनाक्रम अगर यूपी में एक तो होता नहीं, अगर होता तो 24 घंटे में इनका पंचायतनामा गारंटीड मैं लिख के दे सकता हूं। आप पुलिस की लीडरशिप पे आ जाइए। पुलिस की लीडरशिप कुछ भी हो, चलिए मान लीजिए जो भी स्थिति हो, लेकिन एक डीजीपी एक इतना सक्षम अधिकारी होता, पावरफुल अधिकारी होता है कि तुम्हें जो करना कर लो। अब मैं तुम्हें बताता हूं पुलिसिंग क्या होती है। मैं बात कर लूं अभयानंद, मेरे जो छोटे भाई की तरह है, जो पुलिसिंग में उसने करके दिखा दिया। आपके ओझा जी जो उन्होंने करके दिखा दिया, जो देवकी नंदन गौतम ने करके दिखा दिया बिहार में, अरे कम से कम उन्हीं तरह के 3 अफसरों में से कुछ। बिल्कुल ठीक बात। डीजीपी कोई मुख्यमंत्री के लिखित आदेश का मोहताज थोड़ी है कि आप कहेंगे तभी मैं डंडा चलाऊंगा। आपको शेर की तरह टूट पड़ना चाहिए था, मुख्यमंत्री तो लिख के नहीं देंगे। इसी सोच में मुख्यमंत्री लेके आए डीजीपी। अभी जो आए सक्षम अधिकारी माने जाते हैं, विनय कुमार जो डीजीपी आए, लेकिन इसके पहले जिनको बनाया, आलोक राज को डीजीपी बनाया, 3 महीने में उनको हटा दिया। विनय कुमार आए और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से कुंदन कृष्णन को ले जाया गया, वो भी सक्षम अधिकारी माने जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है, किस वजह से है, कहां पुलिसिंग फेल हुई है, उस पर हम लोग अभी आप सुनील जी से कुछ बात। पुलिसिंग